हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पहला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में 800 करोड़ रुपए रेज़ किया है। जी हाँ, और 300 मिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन में। तो वो कंपनी लगभग 2400 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। लेकिन हाँ, एक सेकेंड, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है इस समय। आप सब लोग कई जगह सुन रहे होंगे फंडिंग विंटर, है ना। क्या है ये फंडिंग विंटर? तो फंडिंग विंटर कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा शब्द है जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टरों ने मिलकर इसको बनाया है। और ये कोई वेल डिफाइंड वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इसका बस मतलब इतना है कि फंडिंग में काफ़ी गिरावट आ गई है। और ये केवल हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में लगभग बड़े छोटे हर एक स्टार्टअप को आप देखें तो फंडिंग रेज करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। बहरहाल हम उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इस फंडिंग विंटर में कैसे ये कंपनी 800 करोड़ रुपए रेज कर रही है और क्या करती है ये। जी हाँ, तो कंपनी का नाम है अर्ली सैलरी। तो दोस्तों, अर्ली सैलरी जो कंपनी है वो स्टार्ट हुई थी 2015 में फ्रॉम पुणे। और इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले हैं अक्षय मल्होत्रा और आशीष गोयल। इन दोनों लोगों ने मिलकर कंपनी को स्टार्ट किया था 2015 में। और जैसा कि आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि अर्ली सैलरी मतलब ये है कि सैलरी से पहले आपको पैसे देने वाली ये कंपनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट आज आप बाय नाउ पे लेटर में भी हैं। अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी है, इंस्टेंट कैश लोन लेना है, आपको एयर फ्लाइट टिकट कुछ भी बुक करना है, 50,000 से लेकर 5 लाख तक के डिस्बर्समेंट्स कंपनी कर रही है हर महीने में। तो काफ़ी इसके बड़े प्रोडक्ट हैं। बस हाँ, कंपनी ने जब स्टार्ट किया था तो उनका केवल एक विज़न था। तो हम देखेंगे, जानेंगे। और जैसा कि हर वीडियो में आपको ही पता कि अगर आप करो स्टार्टअप को फॉलो करते होंगे तो हम ना कुछ अलग कंटेंट लेके आते हैं। हम केवल आपको मसाला कंटेंट नहीं बताते हैं, बल्कि हम आपको डीप में ये समझाते हैं कि हाँ, इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये कंपनी ऑलरेडी 2400 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और कंपनी ने टोटल अब तक 135 मिलियन डॉलर फंडिंग उठा चुका है, लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो हम ये जानेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं उनमें क्या स्पेशलिटी है, क्या अलग है। और अगर आप भी एक इतनी बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं तो आप क्या उनसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फाउंडर्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपका अक्षय मल्होत्रा के बारे में। तो इनकी कहानी की शुरुआत होती है 2004 में। इन्होंने SIBM पुणे से इन्होंने अपना मार्केटिंग में MBA फाइनल किया। और उसके बाद से ये क्या नाम है, एक IT कंपनी में मतलब एज ए जॉब ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद धीरे धीरे ये बजाज आलियांज में ही वर्क फॉर मोर देन 6+ ईयर। 6 साल के बाद काम करने के बाद इन्हें चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी बना दिया गया बजाज आलियांज में। और फिर इन्होंने क्या नाम है, policybazaar.com में भी ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे इसके पहले। तो करीबन इनके पास टोटल 14 से 15 साल का जो एक इन डेप्थ एक्सपीरियंस होता है, IT प्लस मार्केटिंग ऑफिसर। और दोस्तों, मैं एक बात ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी C वाले पोस्ट होते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ इन्फ्लुएंसर ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, ये सारे कंपनी के बहुत ही बड़े पोजीशंस होते हैं। आप बेसिकली बीइंग ए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आप पूरे मार्केटिंग को कंट्रोल करते हो, ठीक है। और किसी भी कंपनी के लिए मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप देखो तो अगर आप एक ऐसे कंपनी फंडिंग रेस करने जाते हो तो आपका जो मेजर स्पेंडिंग होता है वो ब्रॉडरली 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरी मार्केटिंग। जो टेक्नोलॉजी में होता है वो मोस्ट ऑफ द पैसा आप एम्प्लॉयज़ को देते हो, बड़े बड़े डेवलपर्स हायर करने में। और मार्केटिंग में क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र कस्टमर्स ले आने होते हैं। तो किसी कंपनी का जो, अगर एक बड़ी कंपनी जो 100 से लेकर 1000 करोड़ की कंपनी है, और उसका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो होता है उसके पास कहीं ना कहीं फाउंडर से भी ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। क्योंकि उनके हर डिसीजन पे कंपनी का एक बहुत बड़ा मतलब कॉस्ट और बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे ही एक अच्छे बैकग्राउंड से अक्षय मल्होत्रा ने काफ़ी मतलब 4 से 5 साल में उन्होंने एज ए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर काम किया और काफ़ी बड़ी कंपनी में उन्होंने काम किया। अगर मैं आपसे बताऊं, बजाज आलियांज जो कंपनी है उसका जो टोटल टर्नओवर है वो 38 से 40 हज़ार करोड़ का है पिछले साल का। और पॉलिसी बाजार ऑलरेडी 6.5 बिलियन वैल्यूएशन पे है कंपनी, तो लगभग 50,000 करोड़ से ही बड़ी कंपनी है। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद इन्होंने फिर स्टार्ट किया अर्ली सैलरी। और बात करते हैं वहीं दूसरे को फाउंडर के बारे में, जिनका नाम है आशीष गोयल। तो उन्होंने भी 2001 में अपनी CA कंप्लीट की, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंडिया से। और उसके बाद वो बजाज आलियांज ज्वाइन किए, जहाँ पे इन दोनों लोगों की मुलाकात भी होती है। और 6 साल काम करने के बाद इनको चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बना दिया गया दोस्तों। तो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स रिलेटेड कंपनी के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को आप लेते हो। ये भी एक बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद मतलब बजाज आलियांज में इन्होंने लगभग 12-14 साल काम किया। और दोनों लोगों ने एक साथ मतलब चीज़ों को समझा और प्लान किया। और फिर 2015 में दोनों लोगों ने जॉब छोड़ी और अर्ली सैलरी स्टार्ट करने का
निश्चय ठान लिया। और हाँ, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ। तो एक छोटी सी कंपैरिजन मुझे को आपको बतानी, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था और अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था फंडिंग विंटर के बारे में। तो एक बहुत बड़ा अभी भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और फाउंडर्स हैं जो फंड रेजिंग के लिए काम कर रहे हैं, अपने चाहते हैं इन्वेस्टर से रीच करना। तो मैं आपको बस एक छोटा सा कंपेरिजन बताना चाहता हूँ। अगस्त के अगर मैं पहले वीक के बात करूँ तो सब टोटल फंडिंग जो इंडिया मार्केट में हुआ है वो है 180 मिलियन, और दूसरे हफ्ते में आपका लगभग 440 मिलियन की फंडिंग हुई है, और तीसरे वीक में अगस्त के 330 मिलियन, और चौथे वीक में आपके अगस्त के टोटल 160 मिलियन। तो अगर मैं टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करूँ तो लगभग 1.1 बिलियन की फंडिंग हुई है पूरे अगस्त महीने के इस साल में, जो कि होता है समवेयर अराउंड आपका 9,000 करोड़ रुपए। दोस्तों आप सुन के चौंक जाएंगे अगर मैं इस डेटा को कंपेयर करूँ पिछले साल 2021 अगस्त के बारे में महीने में। तो पहले हफ्ते में जो टोटल फंडिंग हुई थी 1.4 बिलियन डॉलर हुई थी, लगभग 11 से 12 हज़ार करोड़ रुपए। और दूसरे वीक में जो टोटल फंडिंग हुई थी अगस्त 2021 में वो थी 1.8 बिलियन, और तीसरे वीक में 775 मिलियन, एंड चौथे वीक में लगभग ऑलमोस्ट 800 मिलियन। तो अगर मैं पूरे डेटा को कैलकुलेट कर दूँ, लगभग जो टोटल फंडिंग हुई थी अगस्त 2021 में दैट वाज 4 बिलियन डॉलर, जिसका मूल्य है टोटल 32,000 करोड़ रुपये। और आज के समय में बात करें अगर इस साल के अगस्त में तो वो है लगभग 9,000 करोड़ रुपए। तो अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो लगभग 75% का डिक्लाइन है टोटल फंडिंग में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप एक फाउंडर हैं और फंडिंग लेने जा रहे हैं तो कितना टफ हो सकता है आपको। पिछले साल और आपके कंपेरिजन में लगभग 75% डिक्लाइन हो चुका है। तो आपको बहुत ही प्रिसाइज रहना पड़ेगा। ये वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप सारे फार्मूलाज को समझें और आपको फेलियर्स ना हो। और बहुत बड़ी फंडिंग नहीं, लेकिन आप एक छोटी फंडिंग भी जरूर लॉक करें, और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है बहुत सारे मैट्रिक्स। तो दोस्तों वीडियो के बैक में आते हैं। तो मैंने अब तक आपको फाउंडर्स के बारे में बताया कि दोनों फाउंडर्स के क्या कहानी थी और कितना बड़ा एक्सपीरियंस होता है। इस वीडियो से हम ये समझ सकते हैं, इस फाउंडर्स के जो जर्नी मैंने आपको बताया उससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आपके पास बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने अपने साथ पहले भी वीडियो में आपसे बात किया था, हर बार हम कहते हैं कि हाँ मेंसा ब्रांड जैसी कंपनी है जो 6 महीने में 1 बिलियन की कंपनी बन गई, अपना एप्लीकेशन हो गया, उड़ान, फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, ओला इलेक्ट्रिक हो गए, भारत पे हो गए। आप इन सब में एक चीज़ कॉमन देखते होंगे, इनके जो फाउंडर्स होते हैं उनके पास 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। आज के समय में बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ मैं अभी 6 से 8 महीने में 9 महीने में 1 बिलियन की कंपनी बना सकता हूँ। बट सच्चाई है कि आप लगभग 100 मिलियन की भी कंपनी बनाने के लिए आपको एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है। इसलिए हम फाउंडर्स के बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप समझें और उस चीज़ को समझें कि हाँ एक कंपनी चलाने के लिए कितनी बड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पेश करना चाहता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो 2015 में कंपनी पुणे से स्टार्ट हुई थी और अब तक इस कंपनी में टोटल 1 मिलियन इनके कस्टमर्स हैं। जब मैं कहता हूँ 1 मिलियन कस्टमर मतलब 1 मिलियन लोग, तो करीबन 10 लाख लोगों ने इस कंपनी से लोन ले चुके हैं। और लगभग कंपनी का जो टोटल ऐप डाउनलोड है वो 10 मिलियन से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। और कंपनी ने अब तक लगभग 6,000 करोड़ से ज़्यादा लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों में। और जो कंपनी की 2021 की टोटल रेवेन्यू थी वो थी 102 करोड़, और 2022 की इन्होंने रेवेन्यू फाइल की है 84 करोड़। तो थोड़ा सा रेवेन्यू में डिक्लाइन है, बट इट इज़ फाइन, इट इज़ टोटली फाइन। और दोस्तों इस कंपनी की जो शुरुआत है, इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो लगभग 150 सिटीज़ में है। अब बात करते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली में करती क्या, ठीक है। तो जैसा कि आपको नाम से क्लैरिटी मिल रहा होगा, अर्ली सैलरी मतलब ये कि आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में और पूरे देश में और हर वो सिटीज़ में जो भी आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मेट्रो सिटीज़ में, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो, हर जगह आपको पता होगा कि लोगों के पास जितना पैसा होता है उससे कहीं ज़्यादा वो एक्सपेंड करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी होती है। बस इसी प्रॉब्लम को इन दोनों लोगों ने पकड़ा। बजाज एलियांज में काम करते हुए इन्होंने समझा इस चीज़ को कि हाँ इंडिया काफ़ी यूथ का देश है और यहाँ पे लगभग जो 64% जनसंख्या वो यूथ की है, और मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों के पास हर पर्सन को आज कार से चलना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है, और सैलरी काफ़ी जल्दी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को एक सोल्यूशन बनाने के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली अर्ली सर्ली के नाम से इस कंपनी को स्टार्ट किया था। और ऑब्जेक्टिव केवल इतना था कि केवल प्रोफेशनल, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐप हैं, धनी है, लेजी पे है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, ओला पे है, जो सब आपको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। बट इस कंपनी का जो प्राइम फोकस था वो केवल प्रोफेशनल सैलरी वाले प्रोफेशनल लोगों के लिए था, जो लोग जॉब करते हैं आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, जिनकी अच्छी सैलरी होती है, अच्छे कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उनके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। तो कंपनी का मॉडल कुछ ऐसे काम करता है कि अगर आपकी मान लो आपकी सैलरी 50,000 है और आपकी सैलरी का डेट है 30 ऑफ द मंथ, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल 15-16 तक आते आपके पास लगा कि आपका पूरा पैसा खत्म हो गया, तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट बहुत ही इंस्टेंट अप्रूवल होता है यहाँ पे, और फिर आपके सैलरी के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी क्रेडिट कर दिया जाएगा, और फिर छोटा सा बहुत ही मिनिमल इसमें कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बट धीरे धीरे कंपनी ने इसको अपना एंगल काफ़ी बढ़ाते गए और आज ये पूरा एक लोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गया। अगर आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चों का एजुकेशन लोन लेना है, उनकी फीस जमा करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आप पूरी कुछ भी काम यहाँ पे अर्ली सैलरी से कर सकते हैं।
अब दोस्तों ये बात करते हैं कि इस कंपनी के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, जो कि हमारे वीडियो का मेन पर्पस होता है। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग सबको समझाते हैं अपने जो हम आजकल स्टार्टअप इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करें, उसमें सबको हम ये बताते हैं कि आप सबसे पहले ये देखिए कि मार्केट साइज़ कितनी बड़ी है। क्योंकि अंकुर वारिको से जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो गए, ये सारे लोग एक बात कहते हैं कि आप जिस भी मार्केट में काम करें वो कितना बड़ा बन सकता है। ये हर इन्वेस्टर देखना चाहता है, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपनी कंपनी को भी उतना ही बड़ा बना सकते हैं जितनी बड़ी उसकी ओवरऑल मार्केट होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल लैंडिंग का जो मार्केट हो केवल 2023 में $350 बिलियन का हो जाएगा इंडिया में। और इसी वजह यही एक रीज़न है कि करीबन पिछले 1 सालों में 100 से ज़्यादा कंपनियां जो कि लैंडिंग में उन्होंने फंडिंग रेज किया है। हाँ, वो अलग बात है कि आरबीआई के बहुत सारे नियम्स आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां अब शायद मार्केट में काम नहीं कर पाएंगी, बट देन स्टिल मार्केट इज ग्रोइंग वेरी ड्रास्टिकली, क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ रही है, एस्पिरेशन बढ़ रही है, लोगों को अच्छी लाइफ जीनी है, और पैसा सबके पास कम पड़ जाता है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात क्या है कि ये एक बहुत ही अच्छा भी सॉल्यूशन है, क्योंकि आपके पास अगर आपकी सैलरी 50 हज़ार और आपको 10-20 हज़ार के बीच में लोन की ज़रूरत पड़ी है और सैलरी आने में टाइम है, तो आप ले सकते हो और एक बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट से आप पे भी कर सकते हो। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी सॉल्व कर रहे हैं सारी कंपनियां मिलकर। तो मार्केट साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि हर फाउंडर्स को याद रखना चाहिए कभी भी अपने आइडिया को सोचने से पहले। और जो सेकंड सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हम सबको सिखाते हैं कि फाउंडर्स मार्केट फिट। अगर आपको आज की तारीख में फंडिंग लेना है तो केवल 2 रीज़न है, या तो आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो, आपका मार्केट बहुत अच्छा हो, ट्रैक्शन काफ़ी अच्छी हो, आपकी टेक टीम अच्छी होनी चाहिए, और या तो आप जो पर्टिकुलर एक फाउंडर, जिसको कहते हैं फाउंडर्स मार्केट फिट, मतलब आपकी मतलब इस इंडस्ट्री में या आपकी क्या पहचान है समाज में, आपके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से एज ए वाइस प्रेसिडेंट बन के रिटायर्ड हुए हो 20 से 25 साल, तो बिना किसी आइडिया के वो आपको आज के फंडिंग विंटर में भी फंडिंग मिल जाएगा। तो वो एक एक्सेप्शनल केस होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि आप अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों फाउंडर के पास लगभग 20 साल से ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस था कॉर्पोरेट्स का। इन्होंने 2015 में कंपनी स्टार्ट की थी एंड दे स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2000, तो दे हैव समवेयर अराउंड 16 to 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मैटर करती है। ओके, तो दिस वाज द सेकंड थिंग। अब दोस्तों आप सभी के मन में एक सवाल ये भी आया होगा कि इस कंपनी ने टोटल 1000 करोड़ रुपए रेज किया है और कंपनी क्लेम करती है वो टोटल अब तक 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए लोन बांट चुके हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए, जितनी भी लैंडिंग कंपनियां होती है ना, उनका 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो फंडिंग उठाते हैं जिसमें वो इक्विटी को डाइल्यूट करते हैं, और जो दूसरा उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है एक तरीके से लैंडिंग। जैसे मान लीजिए कि बजाज आलियांज हो गया, या मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, इनसे ये लोग लैंडिंग पे पैसा उठाते हैं, ठीक है, और फिर उसको रीपेमेंट कर देते हैं टाइम टू टाइम ऑन ए मंथली बेसिस। तो उसको ऐसे फंडिंग नहीं काउंट किया जाता, क्योंकि उसमें कोई इक्विटी नहीं डाइल्यूट होती है, वो बस एक तरीके से क्रेडिट होता है, आप ले रहे हो और आप दे रहे हो एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो वैसे कंपनियां ने हज़ारों 5,000 करोड़ रुपए लेके और फिर उन्होंने अपने लोगों को बांटी है, तो इसको कहते हैं कि एक तरीके से लैंडिंग। तो इन्होंने भी लैंड लिया किसी से पैसा, तो दैट इज कॉल। और जो इन्होंने फंडिंग ली वो टोटल कंपनी की फंडिंग लगभग 1100 से 1200 के करोड़ के अराउंड है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि इस वीडियो से आप क्या सीखे, और ये जो फाउंडर्स की जर्नी हमने बताई और कंपनी के बारे में हमने बताया, उससे आप क्या सीखते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।